कुमार जी बीजेपी के गोद में बैठ करके बीजेपी की नीतियों का विरोध कैसे कर रहे हैं? तो ये लोग तो अब कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नौकरियां नहीं कर पाएंगे, ये तो जीवने का नसबंदी कर देंगे, बंध्याकरण कर देंगे। बीजेपी जेडीयू मिलकर के सांप नेवले की लड़ाई लड़ती है, सत्ता की मलाई खाती है, जनता की भलाई से मतलब नहीं है। बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बातें हो रही हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि अच्छी शिक्षा अगर दी जाए तो कानून बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है, वैसे ही सुधार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि हम बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, ये जनसंख्या पर ये लोग क्या नियंत्रण करेंगे? तो पहले बीजेपी जेडीयू के झगड़े पर नियंत्रण कर लें। नहीं, झगड़ा नहीं, दोनों में विरोधाभास तो दिख रहा है। यही कह रहे हैं, जो सरकार में शामिल दो दल हैं उनकी नीतियां ही अलग अलग हैं, तो क्या जनता का भला कर पाएंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी के बातों में ही विरोधाभास है। वो कह रहे हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। शराबबंदी का अनुभव वो देख रहे हैं, इसलिए शराबबंदी कानून जो उन्होंने बनाया है उसका क्या असर हुआ, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में बैठ करके बीजेपी की नीतियों का विरोध कैसे कर रहे हैं? दोनों के झगड़े में बिहार की जनता का भला नहीं होना है। बिहार में प्रजनन दर है 4%, सबसे ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि गरीबी है, शिक्षा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमने लड़कियों को शिक्षा दिया था तो पहले से हमने क्यों किया? तो वो तो कह रहे हैं महिलाओं को शिक्षित करनी चाहिए। तो डिप्टी सीएम रेणु देवी जी ने तो ठीक ही कह दिया कि पुरुषों को क्यों नहीं करना चाहिए। तो आपस में नीतीश कुमार जी के पार्टी में ही विरोधाभास है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ और कह रहे हैं। बीजेपी के नेता, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जी असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है, तो अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो पहले भी था, नसबंदी और बांध्याकरण किया जाता था। तो ये लोग तो अब कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नौकरियां नहीं कर पाएंगे, ये तो जीवने का नसबंदी कर देंगे, बांध्याकरण कर देंगे, किसी के भविष्य का ही। बीजेपी जेडीयू में जो तस्वीरें दिखने लगी हैं आगे आने वाले समय में, बीजेपी जेडीयू मिलकर के सांप नेवले की लड़ाई लड़ती है, सत्ता की मलाई खाती है, जनता की भलाई से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आ गया है। आप अगर बीजेपी की नीतियों से अलग राय रखते हैं तो हिम्मत जुटाइए, है हिम्मत तो उनसे अलग होइए, नहीं तो आपके विरोध तो बीजेपी के नेताओं ने ही कर दिया। अंतिम सवाल यह है कि क्या पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कानून लाया जा रहा है? अगर ऐसा बिहार में होता है तो क्या? देखिए, कानून बनाने से सबसे बड़ा सवाल है आप आम सहमति बनाइए। पहले सर्वसम्मत राय लीजिए सभी दलों का। कितना 20% अल्पसंख्यक है, 80% हिंदू है। तो आप एक तरफ बीजेपी के ही लोग कह रहे थे, आरएसएस के, कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, कल तक वो कह रहे थे। तो आप ये ज्ञान जो दे रहे हैं, बेरोजगारी पर नियंत्रण की बात नहीं करते, महामारी पर, महंगाई पर नियंत्रण की बात नहीं करते, तो आप इस तरह का सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करके सांप्रदायिक सद्भावना को ये करने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नीतीश कुमार जी उनके गोद में बैठ करके सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। तो आप मुद्दे से भटकाया जा रहा है, और ये कोई धर्म का विषय नहीं हो सकता है। बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। जनसंख्या नियंत्रण एक सबके लिए, इस बात पर हम सहमत हैं कि होना चाहिए, लेकिन जो सरकार में शामिल है उनकी नीतियां जब अलग हैं तो ये क्या नियंत्रण करेंगे? तो झगड़ा कर रहे हैं। कानून क्या बनाएंगे? पहले जो विरोधाभास दिख रहा है जेडीयू बीजेपी के बीच, उसे सोच शांत किया जाए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के भीतर खामे में जो बयानबाजियां हो रही है, आरजेडी उसका जमकर फायदा उठाती हुई दिख रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।